बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। हा बातें पाकिस्तान की सियासत के रंग बन गए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। खबर तो पुरानी है, लेकिन कितने साल के लिए बात तो असली है। 2 साल के लिए बन गए जनाब शहबाज शरीफ साहब। हम बताएंगे आपको कि ये अरसा 2 साल ही क्यों। दूसरे नंबर पे सदर का इंतखाब जो है असल मरहला। नहीं, चलिए इससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा। उमर अय्यूब साहब ने इलेक्शन लड़ा और हारे। उसूलन पार्टी का जो हेड होता है अपोजिशन पार्टी का, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है। अब हेड तो हामिद रजा खान साहब है क्योंकि जम होना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। लेकिन जो सबसे बड़ी शख्सियत है अपोजिशन की बेंचों पे, वो कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। तो क्या वो बन पाएंगे? इस पे भी अब बात करेंगे आप। बहुत दिलचस्प बात है ये कि मौलाना अपोजिशन बेंचों पे क्यों बैठे, अब क्या होने वाला है, हम आपको बताते हैं। और उसके बाद जरदारी साहब क्या सदर बन पाएंगे? हाँ 400 वोट दरकार हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलके बनते हैं 320। मुखालफत या उन लोगों के जो मुखालफत तो नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की इन 2 पार्टी के अलावा बनते हैं 380। 400 का हिस्सा अबूर कर पाएंगे जरदारी साहब? ये हम आपको बताएंगे कैलकुलेट करके। और आखिर में हमारे दोस्त असद उमर साहब, असद तूर साहब, बड़ा मुझे उनके लिए बड़ी इज्जत है। बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत ही जम के खड़े होने वाले और खुल की बात करने वाले। लेकिन वो हड़ताल पर थे और आखिरकार मतीउल्लाह जान साहब ने जाकर उनको मना लिया और उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करा दी। ये बहुत खुशी की बात है। इस पर भी मौका मिला तो थोड़ी सी हम बात करेंगे। उससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने आरा दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हो जब भी हमारा चैनल आता है, मतलब नई एपिसोड आती है। और शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब को, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो उसको सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोगों का बड़ा हौसला अफजाई है, आप लोगों की बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी आरा भेज रहे हैं, वो हमारे लिए मशल रहा है। तो दोस्तों, वो तो पता ही था कि इलेक्शन होगा, रस्मी कार्रवाइयाँ, जीत जाएंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, रस्मी कार्रवाइयाँ, कोई बड़ी खबर नहीं है। ज़रा आपको भी पता है और हर आदमी को पता है। देखो ना, मसला ये है कि कितने साल के लिए बने हैं हुजूर वाला। देखिए, आईनी तौर पे तो 5 साल के लिए इंतखाब हुआ है, लेकिन अगर हम तारीख को देखें तो पाकिस्तान में 5 साल मुकम्मल पार्लियामेंट ने तो किए हैं 2 दफ़ा, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। इवन दो के वो लाडले भी थे और इवन दो के बाद तो 2/3 मेजॉरिटी भी लेकर आए थे और लाडले भी थे और भी बहुत कुछ था, लेकिन
आहा हा, ना कर सके नैया पार। तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट की मुक़्तदर हलकों का बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप और गिरफ्त है। नतीजा क्या होता है कि चलते चलते कभी कभी सरकार नाराज़ हो जाते हैं और फिर सियासतदानों के रास्ते रुक जाते हैं। तो ये तारीख़ पे निगाह रखिए और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। दूसरी एक बात और भी बता दूं कि ये जो अब जो टाइम शुरू हो रहा है ना 5 साल का शहबाज शरीफ साहब का, बड़ा टफ टाइम है। इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान ऑलमोस्ट दिवालियेपन की हद को छू रहा है। अवाम बिलक रहे हैं, महंगाई उरूज पर है और बहुत जल्द हालात बदलने के आसार नज़र नहीं आते। फिर सिविलियन बालादस्ती जो है वो बहुत कम हो चुकी है। SIFS के नाम से जो इदारा बना है वो कंट्रोल जो है अस्करी क़ुव्वतों के पास है और उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं और वो बहुत सारे इक़्तिसादी फ़ैसले उनसे अपने हाथ पे ले लिए हैं। तो सिविलियन का उनसे टकराव तो होना है। फिर बड़े सख्त फ़ैसले हैं और हुकूमत बड़ी कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट में तो है लेकिन हुकूमती मिनिस्ट्रियों की बेंचों पर नहीं है, वजारतों में नहीं है। MQM भी है लेकिन अपनी शराइत के साथ, और इस तरह छोटी मोटी पार्टियां। तो जब आप सख्त फैसले लेंगे या कोई ऐसे फैसले लेंगे कि हमें मिनिस्ट्रियां कम रखनी हैं, ठीक है, हमें अखराजात बचाने हैं, हमें ये करना है, तो भाई कच्चे धागे से जुड़े ये लोग कभी भी टूट जाएंगे। ठीक है, पीछे मुक़्तदरा का अगर सपोर्ट है तो वो धागे को टूटे नहीं देगी। जिस तरह इमरान साहब को 2018 में उन्होंने चलाया था उंगली पकड़ के कि चल मेरे बच्चे, चल भाई चल, तो वो चलाते रहेंगे कि फिर वो, जैसे इमरान खान ने तो ये कर दिया था कि भाई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम्हें अगर बिल पास कराना है MKM को पकड़ के लाओ, फलां को पकड़ के लाओ, वो खुद ही लेकर आते थे पकड़ा के, चाहिए कितने नाराज़ हो। और दूसरे भी और अरकान असम्बली जो बहुत नाराज़ थे इमरान साहब से, उनको बंदूक की नोक पे लाया जाता था और फिर उनसे हर काम को चलाया जाता। लेकिन ऐसे हुकूमतें चलती नहीं है ना, उससे मुक़्तदर भी एक स्टेज पे आके परेशान हो जाता है कि यार ये हर काम ही सब हम करके दें तो ये लोग सिविलियन बैठ के क्या कर रहे हैं यार। तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, डोरी हिलाना। होता ही है कि भाई आपको मदारी जो है वो बंदर को ले आता है, अब डुगडुगी वो बजाता है तो बंदर का काम है नाचना। लेकिन अगर बंदर ये कहे कि नहीं भाई मेरा ये मदारी, तुम जो है मेरे पैर को कौन सा आगे करो, उसको हाथ को आगे करो और पीछे करो और गर्दन को ऊपर करो, तो यार मदारी कहता है भाई मैं तो डुगडुगी बजाऊंगा, भैया तुझे सब सिखा तो दिया, तू नाच दन दना दन दन। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि तो मेरी अपनी सियासी बसीरत या जो अपना मेरा सियासी थोड़ा तजर्बा है और जो मेरी पाकिस्तान की सियासत पे नज़र है, तो मुझे तो 2 साल से ज़्यादा चलते नज़र नहीं आते शहबाज शरीफ साहब। बाकी देखिए कि कोई चमत्कार ही हो जाए, हैं, कोई ऐसी बात हो जाए तो दम दमादम मस्त कलंदर। लेकिन हालात यही बताते हैं। तो एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा, बात है पते की। देखिए कुछ होते हैं भारी भरकम लीडर, ठीक, अददी कुव्वतों में वो कम हो
तादाद में, अददी तादाद में, लेकिन ये कि उनकी एक शख्सियत और उनका भारीपन वो एक अलग बात होती। इस वक्त जो अपोजिशन में अगर वाकई बैठे रहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जो अभी तक तो दिखाया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ दिलचस्प तरीका दिखाया। वो वोट ना इधर के डाल रहे हैं ना उधर डाल रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब भी ना वोट इधर डाल रहे हैं ना उधर डाल रहे हैं। और पता नहीं मौलाना हमारे जो लीडर, मौलाना तो नहीं, जो हमारे कप्तान साहब हैं ना, वो तो कहते थे कि आज न्यूट्रल जो होता है ना वो तो जानवर होता है। अल्लाह तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। बहरहाल तो ये इन दोनों ने कहा कि भाई हम तो ना इमरान को, सॉरी उमर अय्यूब को देंगे और ना इसको देंगे शहबाज साहब को। तो बहरहाल न्यूट्रल हो गए। अब जंग क्या है? जंग ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बहुत ही कलीदी किरदार, क्योंकि जो आईनी ओहदे हैं ना उसमें 18वीं तरमीम के बाद और दूसरी 19वीं तरमीम वगैरह जो भी हुई थी उसके बाद ये तब्दीली है कि भाई बहुत सारे ओहदे जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और कायदे अवान मिल के करेंगे। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो ओहदे जिनसे मशवरा करना है उसमें सबसे बड़ा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर है, फिर नैब के चेयरमैन का तकर्रुर है। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फिर ये है कि जनाब अबूरी जो हुकूमतें बनती हैं, इलेक्शंस जब असम्बली अपना टेन्योर पूरा करती है तो उसके लिए लीडर अपोजिशन से मिलकर ही निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है। और फिर जो रिवायत चली आ रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन या तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है या अपोजिशन का कोई बहुत ही ज़ीरक जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता है कि इसको बनाओ मेंबर कौमी असम्बली को या सेनेट को, तो वो बनता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। तो खैर अब मौलाना साहब, अगर इमरान साहब तो जेल में हैं और वो आएंगे भी तो बनी गाला में ईद मनाने आएंगे, अब वहीं रहते रहेंगे, असम्बली में तो नहीं आएंगे कि वो मेंबर भी नहीं है और उनको एहलकार भी नहीं है, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। तो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का जब चुनाव का वक्त आएगा और आ गया है, तो अगर आपको मौलाना को साथ रखना है और ग्रैंड अलायंस बनाना है और मुक़्तदरा के जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उसको हिलाना है और नवाज़ को गिराना है, मतलब इत्तेहादी ग्रुप को गिराना है, तो मौलाना को लाना है। लेकिन हम मौलाना को अगर लाते हैं तो जाहिर है कि मौलाना पे इतना एतमाद नहीं है भैया। वो कहते हैं ना कि वो जो इनर सर्किल है ना इमरान साहब के, वो तो ये कहते हैं भाई ये तो प्लांटेड है, इसको तो खुद अपोजिशन में भेजा गया है फ़ौज की तरफ से मौलाना साहब को, ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो है ना अहदा वो हथिया लें और उसके बाद से आराम से वो भी हमारे और कायदे अवान भी हमारे और सारे फैसले नैब चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर बला बला हम लोग करते जाएं, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन भारी भरकम शख्सियत ये है, अगर इनको वाकई ऐसा अलायंस बनाना है, चलाना है, तो आप और अब वाकई आप इनको भरोसा करना पड़ेगा मौलाना साहब पे और उनको बनाना पड़ेगा। अगर आपने उमर अय्यूब को बना दिया, गौहर अली ख़ान को बना दिया, और भी बहुत लोग हैं पुराने ज़ीरक सियासतदान हैं जो पार्टी में हैं पीटीआई की, इमरान साहब की, तो उनको बना सकते हैं। लेकिन वक्त हमें बताएगा, इंतज़ार फरमाइए। अब आते हैं जरदारी साहब। आए हाय हाय, जो ये इलेक्ट्रोकल जो इलेक्शन का जो कॉलेज है ना, इलेक्ट्रल कॉलेज सदर का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ज़ाहिर है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा सीटें हैं और सिंध में उसके बाद हैं, असम्बलीज की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उनको फिर जो उसकी सीटों से डिवाइड किया जाता है। बलूचिस्तान की इस तरह वो सीटें सब प्रोविंशियल असम्बली की बराबर की जाती हैं, बाकी कौमी असम्बली की सीटें होती हैं 337 वगैरह जो हैं, और उसके बाद सीटें होती हैं सेनेट की जो 110 वगैरह के करीब हैं और टन 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 टारा।
ये मिलके बनते हैं 700। अब उन 700 में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के पास मिलके वोट बनते हैं 320, 420 नहीं, 320। अच्छा, अब जो 320 बनते हैं, लेकिन 380 इन दोनों के अलावा है। अब उनको मनाना होगा, अरे उनको लाना होगा और उनको समझाना होगा। तो यहां से शुरू होता है जरदारी साहब की चमत्कारी है, सियासतकारी, फनकारी। तो वो शुरू होगी, हो तो जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन उसमें किस किस की झोली भरी जाएगी, किस किस की मुराद भर आएगी, हैं? तो इमरान, आप हमारे MQM पाकिस्तान भी अपनी झोली फैलाए बैठे हैं। आय हाय, झोली में क्या गिरता है, हैं? तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो मैंने कहा था ना, शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी इनको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, और फेडरल तो में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो नून ले के साथ है, ये तो मिनिस्ट्री में है ही नहीं। गवर्नरशिप पे ये अपना कुछ ना कुछ मनवा लेंगे अपनी बात। तो देखिए, इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं, ज़ाहिर के उसके अंदर फिर वो इस्तेकाम पार्टी है, उसके 2-3 वोट हैं, वो तो खैर मिल ही जाएंगे इनको। फिर तो जो काफ लीग हैं, चौधरी शुजात तो खैर जेब में ही होते हैं जरदारी साहब के, तो वो भी 4-5 वोट उनको मिल जाएंगे। फिर जनाब नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, हाँ, ANP के 1-2 वोट उनको मिल जाएंगे। इस तरह होते होते हैं, तो वो बकौले मुराद अली साहब के, भाई नहीं, 400 से ऊपर की फिगर है जनाब। तो देखिए, और अगर 400 से फिगर बड़ी, मतलब इनकी वैसी हो जाती है बगैर MQM के, तो क्या होगा प्यारे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर इनकी 22 सीटें हैं, फिर इनके सेनेटर्स हैं, फिर इनकी प्रोविंशियल में भी इनकी काफ़ी हैं, तो ये तो करा के तकरीबन 40-45 से वोट्स हैं MQM। तो अगर सिर्फ MQM ही मिल गई तो जरदारी साहब वैसे ही जीत जाएंगे। तो जरदारी साहब हैं पुराने खिलाड़ी, तो वो चमत्कार कर जाएंगे। लेकिन भर दे झोली हैं, भर दे झोली, तो बस वो झोली कहीं खेले प्यारे, फिर खेलेंगे हम सब होली, रंग बरसाएंगे, मज़े आएंगे, होली हो होली। अच्छा साहब, ये हो गया। फिर इलेक्शन हो गए, हाँ, इलेक्शन हो गए आखिरकार, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे जनाब इमरान साहब के PTI के। अली गौर खान साहब बैरिस्टर बन गए दोबारा चेयरमैन, और जनरल सेक्रेटरी के लिए वही उमर अयूब। यार, उमर अयूब की भी खूब कहानी है। अयूब खान के पोते, वही अयूब खान जिससे मुल्क पे स्वेल माशाल्लाह लगा के हमेशा के लिए मुल्क को बर्बाद कर दिया है, वही अयूब खान जिसे गंदारा इंडस्ट्रीज़ बनाई। जब हम कराची में थे ना, तो वहाँ पे तो हबीब जालिब की बड़ी मशहूर नज़म चलती थी कि जब जो है वो इनके बेटे जनाब अयूब खान के भर भर के ला रहे थे, हैं, और भर भर के वो कर रहे थे कराची के अंदर, जहाँ से कराची में शुरू हुई की गड़बड़। तो जनाब वही था कि गंधारा इंडस्ट्रीज़, वो कहते थे हबीब जालिब के, अंदर भाई बाहर भाई, बीच में है गंधारा, है बीच में है गंधारा। ओए होए होए, गौर अयूब था उनके बेटे का नाम। दे दबादब जनाब, उन्होंने तैसी की तैसी कर दी पूरी इंडस्ट्रीज़ के बादशाह, खरबपति बन गए, खरबों के भी खरबपति बन गए। और आज उनकी औलादें ऐश कर रही हैं, और उनको मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हैं गद्दार का लक़ब देना, है उनकी शान में बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करना। हाय हाय हाय। बहरहाल उन्हीं की औलाद ऐश करती हैं, उन्हीं के पोते आते हैं, बेटे आते हैं। अब गौर अयूब ने एक और उमर अयूब खड़ा कर दिया, और वो लोग नहीं जानते, नौजवान नस्ल नहीं जानती, वो उनको सलाम करती कि यार क्या ज़बरदस्त बंदा है। हाय हाय, इनकी तारीख़ देखिए। पहले वो असद उमर होते थे, वो भी जनरल उमर के बेटे, ज़ुबैर उमर वो भी उनके बेटे। यार ये क्या कहानियाँ हैं, जर्नलों की औलादें। ज़ियाउल्लाह का बेटा भी एक बैठा हुआ है, वो भी कौमी असम्बली का मेंबर है। बहरहाल
यार वो लोग फिर जब जमहूरियत की बातें करते हैं तो शर्म तो आती है। और लेकिन हमारे हैदराबादी ज़बान में कहते हैं कि बेगैरत को चड्डी रही तो क्या और नहीं रही तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता प्यारे हैं। अच्छा, फिर अब बात करते हैं असद तूर साहब की कि असद तूर साहब को बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, और मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा सा हमारी रियासतों को, हमारी मुक़्तदरा को चाहिए कि थोड़ा सा लोगों को बोलने दें, प्रेशर कुकर ना बनाए, निकलने दें। ये 2-4 अगस्त सरफिरे भी होते हैं, बहादुर लोग भी होते हैं, बाद लोग बहुत सी बातें करते हैं जो नागवार गुजरती है, लेकिन करने दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो बहरहाल उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब, हमारे दोस्त भी हैं, साफ़ी भी हैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब के। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, उनको समझा बुझा के, अक्लमंदी का मुज़ाहरा करके भूख हड़ताल ख़त्म कराई। अल्लाह ताला उनको वापस लाए और वो बाहर आएँ और अपने उनके ख़यालात हैं उनसे हम सबको नवाजें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।